Hello everyone. So as you know that you have got the notification about your second term board examination and sooner or later you will also be getting the notification about your first JEE attempt. You can see that you have hardly 2 months left with you to give the last finishing touch of your JEE preparation. Alright, so in this video we'll be discussing some points about physics. So you need to understand here that the JEE paper that you are going to attempt is not 100% based on your subjective approach. You need to know some numbers as well. So we'll be discussing about those numbers in this video. So सबसे पहला पॉइंट अबाउट द जेई सिलेबस, फिजिक्स जेई सिलेबस. सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे फिजिक्स के अंदर कवर होते हैं. ये टॉपिक्स जो है इस साइड में ये सारे 11th के टॉपिक्स हैं, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन वेव्स एंड योर थर्मोडायनेमिक्स. और जो 12th के साइड में है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन. सो पूरे जेई सिलेबस को इन टॉपिक से समराइज किया जा सकता है. अब इनकी अगर हम वेटेज की बात करें, जेई पेपर में 12th का वेटेज क्या है और 11th का वेटेज क्या है, तो जो एक स्टैंडर्ड जेई पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 12th से 55% ऑफ द सिलेबस कवर होता है. मींस 55% ऑफ द पेपर जो होगा वो 12th पोर्शन पे बेस्ड होगा. और जो 11th साइड से जितना परसेंटेज कवर हो रहा है वो होगा अराउंड 45%. पिछले 5-6 साल का पेपर अगर तुम एनालाइज करो तो यूजुअली जेई जो है वो इसी स्टैंडर्ड पैटर्न पे ही क्वेश्चंस फ्रेम करता है. ठीक है, मींस ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो 12th से ही होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिवली थोड़े से कम होंगे 11th वाले पोर्शन से. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द पेपर डिफिकल्टी पार्ट, कि पेपर जो है उसमें कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो एक स्टैंडर्ड जेई पैटर्न के हिसाब से फिर से 15% ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो डिफिकल्ट साइड में होंगे और 30% ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो इजी साइड में होंगे और बाकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज 55% ऑफ द पेपर विल बी ऑन मॉडरेट साइड. ठीक है, सो व्हेन यू विल गिव द जेई पेपर, जब तुम फिजिक्स का पोर्शन जब अटेम्प्ट करोगे तो तुम वहां पे यही सेम स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो. मींस मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स का जो पेपर है वो मॉडरेट साइड में ही मिलेगा तुम्हें. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं. कमिंग टू दिस पॉइंट, डिफिकल्ट, मॉडरेट और इजी पार्ट, यहाँ पे तुमको एक कंफ्यूजन बेसिकली हो सकता है कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट साइड में होता है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट साइड में होता है. क्या पैरामीटर्स है जिससे कि हम ये डिवीजन जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो यहाँ पे तुमको 2 पैरामीटर याद रखने की जरूरत है. पैरामीटर है टाइम, कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और दूसरा पैरामीटर जो है वो है कॉन्सेप्चुअल लेंथीनेस. मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन सिर्फ उसको नहीं बोला जाता है जो हो नहीं पाता है या फिर कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट क्वेश्चन उसको भी बोला जाता है जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगे. ठीक है, जैसे तुमको पता है तुम्हारे पास 25 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के और वो तुमको नियर अबाउट 1 घंटे में कंप्लीट करना होगा. तो कोई भी क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में तुमको 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है वो डिफिकल्ट साइड में होगा. और जो क्वेश्चन तुमको 1 से 2 मिनट में हो जा रहा है वो इजी साइड में होगा और 2 से 3 मिनट में जो भी क्वेश्चन हो पा रहा है वो मॉडरेट साइड में होगा. इस तरीके से तुम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हो. सो अगर अब टॉपिक्स की बात करें इसमें कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से यूजुअली डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से यूजुअली इजी टू मॉडरेट साइड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम किए जाते हैं. तो 11th के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है जहां से यूजुअली डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं वो है तुम्हारा रोटेशनल डायनेमिक्स. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं वो लेंदी ही होता है. दूसरा टॉपिक वो है थर्मोडायनेमिक का साइक्लिक प्रोसेस, या इन जनरल बोल सकते हो कि प्रोसेस वाला पार्ट. सो जो प्रोसेस वाला पार्ट है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसमें थर्मोडायनेमिक्स से यूजुअली थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. ये कॉन्सेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं है लेकिन टाइमिंग वाइज ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है. ठीक है, तो 11th के अंदर ज्यादातर जो सवाल होते हैं जहां पे डिफिकल्टी देखने को मिलती है वो ये 2 पोर्शंस है. और 12th की अगर हम बात करें तो 12th के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो है सर्किट वाला पार्ट. सर्किट्स जो कि है बेसिकली तुम्हारा आरसी सर्किट हो गया या एलआर सर्किट हो गया, एलसी ऑसिलेशंस हो गए, या फिर तुम्हारा पोटेंशियोमीटर हो गया जो इंस्ट्रूमेंट वाला बेसिकली सेगमेंट है,
या फिर अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ये पूरा सर्किट वाला जो पोर्शन है इससे यूजुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन ही फ्रेम होता है। दूसरा टॉपिक अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक है चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सो चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड से जैसे टॉपिक्स की बात करें तो जैसे हेलिक्स का फॉर्मेशन या साइक्लोइडल मोशन का फॉर्मेशन या फिर लॉरेंज फोर्स के और भी जो दूसरे केसेस हैं, बेसिकली ये सारे जो चार्ज वाले जो पोर्शन है इससे यूजुअली जो है टिपिकल क्वेश्चन ही सेट होता है। तो ये दूसरा टॉपिक है। अगला टॉपिक की बात करें अगर हम तो वो है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि तुम्हारा ईएमआई का टॉपिक है, इससे भी टिपिकल क्वेश्चन यूजुअली देखा गया है कि सेट होता है। तो 11th के अंदर ये दो टॉपिक, 12th के अंदर ये तीन टॉपिक्स जो ऐसे हैं जहां से तुम डिफिकल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन टॉपिक्स के अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे तुम्हारा काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर एसएचएम हो गया, वेव्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, ये सारे 11th के टॉपिक्स। 12th के जो टॉपिक्स है वो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर या फिर करंट में और बाकी जो सेगमेंट है, या फिर उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म में बाकी और जो पोर्शन है, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जैसे मैंने तुमको बताया है कि वो मॉडरेट साइड पे ही होने वाला है। सो ये यहाँ पे डिवीजन तुमको यहाँ पे पहले ही फ्रंट एंड तुमको पता रहना चाहिए कि किन किन सेगमेंट से डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और किन सेगमेंट से इजी टू मॉडरेट वाला क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है। ये पॉइंट अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस पूरे वीडियो का या इस पूरे डिस्कशन का कि हाउ टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब का रिवीजन कैसे करना है। तो ये जो लास्ट का ये जो 1-2 महीने का टाइम है तुम्हारा, इसमें सबसे पहली चीज तुमको ये पता रहनी चाहिए कि इन 1-2 महीने के में कोई भी नया टॉपिक इंक्लूड नहीं करना है अपने प्रिपरेशन में। जितना तुमने पढ़ लिया है उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एडवाइस मैं तुमको दूंगा वो ये होगा कि थॉरली पूरा रिवीजन करो, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारे टॉपिक्स का रिवीजन करो, हर एक चैप्टर का रिवीजन करो। जितना रेंज होगा तुम्हारा रिवीजन का उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारा जेई पेपर, ठीक है। तो रेंज पे ध्यान रखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स जो तुमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद इसको रिटेन करने का कोशिश करो, फॉर्मूला इसका याद रखने का कोशिश करो। जैसे मैंने तुमको पिछले वीडियो में 1-2 टिप भी बताया था कि कैसे याद रखना है चीजों को, शॉर्ट नोट्स बना करके या फिर कुछ जो चीजें डिफिकल्ट है उसको तुम लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब जो डिवीजन यहाँ पे इस वीडियो में जैसे मैंने तुमको बताया था कि डिफिकल्ट सेगमेंट कौन सा है और इजी सेगमेंट कौन सा है, इसमें इस बात के लिए कंफ्यूज मत रहना कि जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है वो तुम पूरा ही स्किप कर दो, ठीक है। डिफिकल्ट वाला जो पोर्शन है हो सकता है ना कि अगले जो जेई पेपर जो तुम्हारा होने वाला है उसमें से कुछ आसान क्वेश्चंस भी आ जाए। इस वजह से कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज का रिवीजन करना और पेपर में जाकर के डिसाइड करना कि एक्चुअली में कौन वाला जो सेगमेंट है वो डिफिकल्ट है और कौन वाला सेगमेंट जो है वो मॉडरेट टू इजी है, ठीक है। बट जो लास्ट 5-6 साल का मैं तुमको जो पैटर्न बताया है वो पैटर्न इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, इस बात को तुम ध्यान में रख सकते हो। हाउ टू अटेम्प्ट और रिवाइज द क्वेश्चंस, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये 1-2 महीने का टाइम बचा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एटलीस्ट 5-6 साल का करना ही करना है। तो अटेम्प्ट करने के रिगार्डिंग मैं तुमको यहां पे फिर से एक एडवाइस दूंगा कि इन क्वेश्चंस को हमेशा 2 अटेम्प्ट में तुम सॉल्व करना। 2 अटेम्प्ट में सॉल्व करने का मतलब ये है कि मान लो तुमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पिक किया, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है तुमने पिक किया और उनके क्वेश्चन तुम सॉल्व करना स्टार्ट किया तुमने। तो पहले अटेम्प्ट में उन सारे क्वेश्चंस को करना जो कम टाइम में हो जा रहा है या बहुत ज्यादा टाइम जिसमें नहीं लग रहा है और कॉन्सेप्चुअली भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मींस कम दिमाग जहां पे लग रहा है और कम टाइम में जो क्वेश्चन हो रहा है उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे ही तुमको लगे कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 5 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, किसी क्वेश्चन को मान लो तुम सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते करते 5 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया, बस उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ो और उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में एंड में आना उस क्वेश्चन पर। डिफिकल्ट वाले पोर्शंस हमेशा एंड में ही अटेम्प्ट होने चाहिए। तो ये जो 2 अटेम्प्ट्स हैं, इस तरीके से 2 अटेम्प्ट तुमको करने हैं अपने सारे क्वेश्चंस के लिए।
दूसरे अटेम्प्ट में कोशिश करना है कि जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो वाले क्वेश्चंस उधर की तरफ फिल्टर होकर के निकल जाए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इजी टू मॉडरेट वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में रहे, ठीक है। और दूसरा चीज, 1-2 साल में तुमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तुम्हारे मॉड्यूल से तुमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा, या कुछ स्टैंडर्ड बुक से है उनसे प्रैक्टिस किया होगा। अगर प्रीवियस ईयर के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस का जरूर रिवीजन करो, जो क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी कर लिया है, या जिन क्वेश्चन के तुमने डाउट्स लिए थे पूरे 1-2 साल के करिकुलम में, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक बार मेंटली भी तुम उसका रिवीजन कर पाओगे कि हाँ, ये सारे क्वेश्चंस तो किए हुए थे और इन अप्रोच से वापस से किए जा सकते हैं। तो एक टाइप से वो रिफ्रेशिंग टाइप का एक एक्टिविटी होगा तुम्हारे ब्रेन के लिए। आज से 2 साल पहले जब तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो किस तरीके से तुम वहां से आगे बढ़े थे, वो सारा का सारा मेमोरी जो है वो तुमको एक बार वापस से रिफ्रेश होगा। इस वजह से उन क्वेश्चंस को भी कुछ हद तक जरूर रिवाइज करना। होपफुली तुम अपना जेईई एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा करके आओगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा दिमाग में रखो और कोशिश ये करो तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको अपने जेईई पेपर का।